पूर्वांचल की राजनीति में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या पूर्वांचल में नए सिरे से राजनीतिक समीकरण बनेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुगबुगाहट तो कुछ ऐसा ही है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तो आपकी फीड में इन दिनों एक तस्वीर तैर रही होगी, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी और जौनपुर के एमएलसी ब्रजेश सिंह प्रिंसू साथ में दिख रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात को एक औपचारिक मुलाकात के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन ये मुलाकात जौनपुर की राजनीति में बहुत मायने रखता है। ऐसे में आज आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि ये मुलाकात इतनी सुर्खियों में क्यों है और क्या धनंजय सिंह विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। नमस्कार, गौरव मिश्रा नाम है हमारा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। यूपी में विधानसभा चुनाव होने में एक साल से भी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तौर पर समीकरण साधने की जुगत में लगी हुई हैं। इसी बीच बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात ने न सिर्फ जौनपुर की राजनीति में हलचल पैदा कर दिया है, बल्कि पूर्वांचल में भी इस मुलाकात को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के समय से ही धनंजय सिंह का बीजेपी की ओर झुकाव बढ़ गया है। 2024 के बाद जिन राज्यों में चुनाव हुआ, पूर्वांचल के इस बाहुबली ने बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर बैटिंग की। चाहे वह बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, हर चुनाव में धनंजय सिंह बीजेपी या फिर एनडीए के नेताओं के लिए वोट मांगते नजर आए। धनंजय सिंह की पहचान पूर्वांचल के बाहुबली नेता के तौर पर है। धनंजय सिंह पूर्वांचल की लगभग हर सीट पर 4 से 5,000 वोटों को इधर उधर करने की कुवत रखते हैं। ऐसे में बीजेपी अगर उनके बाहुबली होने की वजह से उनसे गुरेज कर रही है तो वह अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी को बीजेपी ज्वाइन करवाकर खुद बैकडोर से बीजेपी में रहना चाहते हैं। जौनपुर जिले की मल्हनी सीट से धनंजय सिंह पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 2007 में विधायक चुने गए, फिर 2009 में जौनपुर से सांसद बने। 2014 के बाद से धनंजय सिंह राजनीति में हाशिए पर हैं। 2017 और 22 का विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार नजदीकी मार्जिन से चुनाव हार गए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले धनंजय सिंह ने जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में अपना टेम्पो हाई किया था, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पहले एक आपराधिक मामले में जेल जाना पड़ा। फिर पत्नी को बसपा से टिकट मिला, लेकिन ऐन वक्त पर बसपा ने टिकट काट दिया। फिर राजनीतिक परिस्थितियां बदली। श्रीकला रेड्डी बनारस में जाकर देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिली और धनंजय सिंह को जमानत मिल गया। जेल से आते ही धनंजय सिंह ने ऐलान कर दिया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद धनंजय सिंह ने पूरे पूर्वांचल में घूम घूम कर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। वो अलग बात है कि पीडीए की आंधी में धनंजय सिंह फैक्टर फीका पड़ गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से अंदाजा लगाया जा रहा था कि धनंजय सिंह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कई बार माहौल भी बना, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही। धनंजय सिंह जौनपुर की मल्हनी विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। 2012 विधानसभा चुनाव से पहले परिसीमन हुआ तो सीट का समीकरण बदल गया। धनंजय सिंह जब से चुनाव लड़ते हैं, मुकाबला धनंजय बनाम समाजवादी पार्टी का ही होता है। बीजेपी यहां हमेशा से 5 से 6,000 के लमसम वोट ही पाती है और धनंजय सिंह चुनाव 3 से 4,000 वोट के मार्जिन से गंवाते हैं। ऐसे में धनंजय चाहते हैं कि 2027 के चुनाव में इस मार्जिन को पाट दिया जाए। जौनपुर में एक बात की चर्चा और हो रही है कि धनंजय सिंह अपनी पत्नी को विधानसभा चुनाव इसलिए लड़वाना चाहते हैं क्योंकि बाहुबली ब्रजेश सिंह अपनी बेटी को जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़वाना चाहते हैं। ऐसे में जब दो बाहुबली आमने सामने होंगे तो लड़ाई क्लोज होगी। ऐसे में जीतने का चांस भी 50-50 का होता है। धनंजय सिंह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। धनंजय सिंह पत्नी को विधानसभा भेजकर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सीधे तौर पर ब्रजेश सिंह से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच चर्चा जोरों पर थी, लेकिन जब से पंचायत चुनाव टला है, इस चर्चा पर विराम लग गया है। फिलहाल स्थिति वेट एंड वॉच की है, क्योंकि हाल के दिनों में बीजेपी के सहयोगी दल सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के साथ भी धनंजय सिंह की नजदीकी बढ़ी है। यहां तक कि संजय निषाद ने तो सार्वजनिक तौर पर यह कहा है
कि धनंजय सिंह ने ही बीजेपी के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन करवाया था। ऐसे में कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अगर बीजेपी सीधे तौर पर धनंजय सिंह को अपने साथ नहीं लाएगी तो वह अपने किसी सहयोगी के वाया धनंजय सिंह को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में शामिल करना चाहेगी और धनंजय सिंह के प्रभाव वाले पूर्वांचल की सीटों पर समीकरण साध कर चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी। फिलहाल के इतना ही। और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरबट्टू दुनिया। धन्यवाद।